हेलो गाइस, मैं चंद्रशेखर। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद में आगे के टेंसेज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, पास्ट कंटिन्यूस यानी भूतकाल में कोई काम जारी रहा था। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट टेंस में कोई कार्य किसी दिए हुए समय पर लगातार निरंतर जारी रहता है, ये इसका अर्थ होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आ रहे थे, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ ये याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब की जगह क्या आ रही थी? इज, एम, आर। फिर उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब वॉज का यूज़ कहाँ करें और वर्ब का यूज़ कहाँ करें? देखिए, वॉज के लिए आई, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी है इसमें, थर्ड पर्सन भी है, लेकिन सभी क्या है? सिंगुलर नाउन है, ये आपको याद रखना है। वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे? यू, वी, दे, नेम्स, दीज, दोज और प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू, वी, दे, नेम्स, दीज, दोज और प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल्स के साथ में तो वेयर आता ही है। तो यहाँ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वॉज का यूज़ कहाँ करें और वेयर का यूज़ कहाँ करें। अब देखिए सेंटेंस, वह सुबह खेल रहा था। रहा था पहचान हो गई। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज, ही वॉज। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहा था। खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, टाइम दे रखा है सुबह, इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस बन गया आपका। अगला सेंटेंस देखिए, मैं विद्यालय जा रहा था। मैं विद्यालय जा रहा था, मैं आई, जा रहा था, वाज आएगा, वर आई के साथ क्या आएगा? वाज, आई वाज। गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा था? दे रखा है होम, आई वाज गोइंग होम। इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, काफ़ी इजी है। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मनाही होती है। क्रिया से पहले नॉट का यूज़, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस बनाते हैं। वे घर नहीं जा रहे थे। वे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। नहीं जा रहे थे नेगेटिव है, इसलिए वर्ब के बाद में क्या आएगा? नॉट। जा रहे थे, जाने की क्रिया हो रही है, गोइंग होम। ये सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, हम हंस नहीं रहे थे। हम का क्या हो जाएगा? वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर, नेगेटिव है इसलिए नॉट। वर्ब क्या है? लाफ, आईएनजी लग जाएगा, लॉफिंग। वी वर नॉट लॉफिंग। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कंप्लीट। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया गया हो। इसका पैटर्न देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जो क्या से शुरू होते हैं? वॉज या वर। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। WH वर्ड वाले में सबसे पहले यानी हिंदी वाक्य के बीच में कहीं WH वर्ड आता है। WH वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज, हुम, विच, ये सब WH फैमिली कहलाती है। तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था? तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है हमें, सचिन क्या से शुरू है, इसलिए वाज या वर से शुरू होगा, तो सचिन के अनुसार क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद में सब्जेक्ट सचिन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING, खेलने की क्रिया हो रही है, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट दे रखा है क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। वाज सचिन प्लेइंग क्रिकेट? क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था? इसी को हम WH वर्ड में बनाते हैं। सचिन क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? ये वाक्य के बीच में WH वर्ड आया है, कहाँ। कहाँ से हम वाक्य शुरू करेंगे जब इसका इंग्लिश में आएंगे? कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सचिन के अनुसार वाज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट सचिन, प्ले, उसके बाद ING लग जाएगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। वेयर वाज सचिन प्लेइंग क्रिकेट? ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जिसमें नकारात्मक और प्रश्न दोनों ही किए गए हैं। इसमें भी दोनों टाइप के सेंटेंसेस देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में वर्ब, यानी वर्ब से पहले नॉट का यूज़ होता है। उसमें ING जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। WH वर्ड में देखें तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे पिछले सप्ताह नहीं नाच रहे थे? क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, वे है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए वर, वर सब्जेक्ट है दे, फिर नेगेटिव है नॉट, फिर वर्ब क्या है हमारी, नाचना, डांसिंग, और क्या है, पिछले सप्ताह है, लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। क्या वे पिछले सप्ताह नहीं नाच रहे थे? वर दे नॉट डांसिंग लास्ट वीक? सेंटेंस बन गया। इसी को हम WH वर्ड में बनाते हैं। वे क्यों नहीं नाच रहे थे? क्यों, क्यों को क्या बोलेंगे, तो WH वर्ड से शुरू करेंगे, वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वे के अनुसार, वेयर, वाई वेयर, दे सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नॉट, नहीं का प्रयोग हुआ इसलिए नॉट, फिर वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, नाचना, डांस, ING लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट है नहीं। वे क्यों नहीं नाच रहे थे? वाई वर दे नॉट डांसिंग? इस प्रकार देखें तो ये काफ़ी इजी हमारा टेंस है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, उसी प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बहुत ही जल्द सारे टेंसेज याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।